रेडियो हिमालय। कितना सुंदर कितना प्यारा उत्तराखंड हमारा, सतत विकास के लक्ष्यों को करेंगे हम पूरा, ये संकल्प है हमारा। रेडियो हिमालय। इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट सपोर्ट और गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान की प्रस्तुति। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य एवं उत्तराखंड परिप्रेक्ष्य को समर्पित रेडियो श्रृंखला में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं जयप्रकाश पवार जेपी और साथ में मैं हूं आशना कंडियाल। प्यारे श्रोताओं, रेडियो हिमालय के पिछले अंकों में हमने संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों की उत्पत्ति और उससे जुड़ी ऐतिहासिक यात्रा से परिचय करवाया था और साथ ही उत्तराखंड में सतत विकास लक्ष्यों की स्थिति, परिस्थिति और प्रगति की कहानी से भी रूबरू करवाया था। आज के इस अंक में सतत विकास लक्ष्यों के एक अति महत्वपूर्ण लक्ष्य यानी जलवायु परिवर्तन का उत्तराखंड के राज्य प्रतीक चिन्ह राज्य पक्षी मोनाल पर पड़ रहे असर को जानने का प्रयास करेंगे। उत्तराखंड, जिसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, अपनी प्राकृतिक सुंदरता, जैव विविधता और समृद्ध वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है। इस राज्य का राज्य पक्षी हिमालयन मोनाल, जिसे वैज्ञानिक रूप से लोफोफोरस इम्पिजिनस कहा जाता है, न केवल अपनी आकर्षक सुंदरता के लिए जाना जाता है, बल्कि यह हिमालयी क्षेत्र की पारिस्थितिकी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। इस अंक में मोनाल के जीवन, विशेषताओं, आवास, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, इसके दोहन और संरक्षण के उपायों पर बात करेंगे। हिमालयन मोनाल एक रंग बिरंगा तीतर प्रजाति का पक्षी है जो हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। नर मोनाल अपनी चमकीली और इंद्रधनुषी पंखों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जिसमें नीले, हरे, लाल और सुनहरे रंगों का मिश्रण होता है। इसका सिर धात्विक हरे रंग का होता है और पूंछ लंबी व आकर्षक होती है। मादा मोनाल की तुलना में कम रंगीन होती है, जिसके पंख भूरे और सादे होते हैं, जो प्राकृतिक छलावरण में मदद करते हैं। नर का वजन लगभग 2 से 2.5 किलोग्राम और मादा का 1 से 2 किलोग्राम होता है। यह पक्षी अपनी सुंदरता के कारण लोक गाथाओं, लोक कथाओं और स्थानीय संस्कृति में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मोनाल की आवाज तेज और विशिष्ट होती है, जो जंगलों में गूंजती है। यह पक्षी आमतौर पर 2000 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है, जहां बांज, बुरांस और देवदार के जंगल इसके प्राकृतिक आवास हैं। यह सर्वहारी होता है और बीज, जड़ें, कीड़े और छोटे अकशेरुकी जीवों को खाता है। उत्तराखंड में मोनाल मुख्य रूप से नैनीताल, चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जैसे जिलों में पाया जाता है। यह पक्षी हिमालय के पश्चिमी भागों जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर पूर्वी हिमालय के सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। उत्तराखंड में यह केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और गोविंद पशु विहार जैसे संरक्षित क्षेत्रों में देखा जा सकता है। सर्दियों में यह ऊंचाई से नीचे की ओर आता है, जबकि गर्मियों में ऊंचे एल्पाइन घास के मैदानों में चला जाता है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव न केवल मानव जीवन पर पड़ रहा है, बल्कि वन्य जीवन और जैव विविधता पर भी इसका गहरा असर देखने को मिल रहा है। मोनाल जैसे संवेदनशील प्रजातियों के लिए यह एक बड़ा खतरा बन गया है। बढ़ते तापमान और अनियमित वर्षा के कारण हिमालयी क्षेत्रों में वनस्पति का स्वरूप बदलता रहता है। बांज और बुरास जैसे वृक्ष, जो मोनाल के लिए भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं, प्रभावित हो रहे हैं। इससे इसका प्राकृतिक आवास सिकुड़ रहा है। तुम्हारा हाथ वे सकलो, आज सतत विकास, भागीदारी बढ़ाओ अपनी, भागीदारी बढ़ाओ अपनी, कतई नहीं होड़ निराश।
जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम चक्र में अनियमितता देखी जा रही है। मोनाल का प्रजनन काल, जो आमतौर पर अप्रैल से जून के बीच होता है, प्रभावित हो सकता है। असामयिक बर्फबारी या सूखा इसके घोंसले बनाने और बच्चों के पालन पोषण को कठिन बना सकता है। तापमान में वृद्धि और पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव के कारण मोनाल के भोजन जैसे बीज, जामुन और कीड़े कम हो रहे हैं। इससे इस पर संकट मंडरा रहा है। वैश्विक तापमान के कारण मोनाल को अपने आवास को ऊंचाई की ओर स्थानांतरित करना पड़ रहा है, लेकिन हिमालय की ऊंची चोटियों पर सीमित स्थान और संसाधनों के कारण यह प्रक्रिया दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ नहीं है। मोनाल की सुंदरता और दुर्लभता इसे मानव दोहन का शिकार बनाती है। इसके रंग बिरंगे पंखों का उपयोग पारंपरिक टोपी, आभूषण और सजावटी वस्तुओं में किया जाता रहा है। अतीत में स्थानीय समुदायों द्वारा इसका शिकार भोजन और सांस्कृतिक उपयोग के लिए किया जाता था। हालांकि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसे संरक्षित प्रजाति घोषित किया गया है, फिर भी अवैध शिकार और तस्करी की घटनाएं पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। पर्यटन के बढ़ते दबाव के कारण भी इसके आवास में अतिक्रमण हो रहा है। जंगल कटाई, सड़क निर्माण और मानव बस्तियों का विस्तार इसके प्राकृतिक पर्यावरण को नष्ट कर रहा है। मोनाल की घटती संख्या और इसके आवास पर बढ़ते खतरे को देखते हुए इसके संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाना आवश्यक है। उत्तराखंड में मौजूदा राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों को मजबूत करने के साथ साथ नए संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना की जानी चाहिए। इन क्षेत्रों में मानव हस्तक्षेप को न्यूनतम रखा जाए। स्थानीय समुदाय को मोनाल के पारिस्थितिकी महत्व और संरक्षण की आवश्यकता के बारे में शिक्षित करना जरूरी है। पारंपरिक शिकार और पंखों के उपयोग को रोकने के लिए वैकल्पिक आजीविका के साधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं। वैश्विक स्तर पर कार्बन उत्सर्जन को कम करने और हिमालयी क्षेत्रों में वनों को संरक्षित करने के प्रयास तेज किए जाएं। वृक्षारोपण और पारिस्थितिकी पुनर्जनन इस दिशा में मददगार हो सकते हैं। वन विभाग और स्थानीय प्रशासन को मिलकर अवैध शिकार और तस्करी पर सख्त निगरानी रखनी चाहिए। ड्रोन और सैटेलाइट तकनीक का उपयोग इस कार्य में सहायक हो सकता है। मोनाल की जनसंख्या, व्यवहार और आवास पर नियमित अध्ययन किया जाए। इससे इसके संरक्षण के लिए डेटा आधारित नीतियां बनाई जा सकेंगी। उत्तराखंड में मोनाल को स्थानीय लोक कथाओं और परंपराओं में विशेष स्थान प्राप्त है। यह सुंदरता, स्वतंत्रता और प्रकृति के संतुलन का प्रतीक माना जाता है। गढ़वाली और कुमाऊनी संस्कृति में इसके पंखों का उपयोग उत्सवों और पारंपरिक वेशभूषा में किया जा रहा है। हालांकि अब संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने से इन प्रथाओं में कमी आई है। हिमालयन मोनाल उत्तराखंड की प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर का एक अनमोल हिस्सा है। इसकी सुंदरता और पारिस्थितिक महत्व इसे संरक्षित करने की जिम्मेदारी को और बढ़ाते हैं। जलवायु परिवर्तन, मानव दोहन और आवास के नुकसान जैसे खतरों से निपटने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। यदि समय रहते उचित कदम उठाए गए तो यह रंग बिरंगा पक्षी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हिमालय की शोभा बढ़ाता रहेगा। सरकार, वैज्ञानिकों और स्थानीय समुदाय को मिलकर इसके संरक्षण के लिए कार्य करना होगा, ताकि उत्तराखंड का यह राज्य पक्षी अपनी पूरी गरिमा के साथ प्रकृति में जीवित रह सके। रेडियो हिमालय। यह रेडियो कार्यक्रम इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट सपोर्ट और गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान के सौजन्य से प्रस्तुत किया जा रहा है। रेडियो हिमालय, पहाड़ों की आवाज, गांव से दुनिया तक। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्य एवं उत्तराखंड परिप्रेक्ष्य को समर्पित पाक्षिक रेडियो श्रृंखला रेडियो हिमालय सुनना न भूलिएगा। हर महीने की 15 व 30 तारीख ठीक 6 बजे साय सिर्फ और सिर्फ 100.5 FM आकाशवाणी देहरादून पर। रेडियो हिमालय। प्यारे श्रोताओं, थोड़ा माहौल बदलते हैं और सुनते हैं उत्तराखंड सतत विकास लक्ष्य की चैंपियन की कहानी।
एकजुटता की मिसाल पहाड़ की 1500 महिलाओं का ये समूह आज वित्तीय समावेशन का उत्कृष्ट उदाहरण है। श्रम योग संस्था ने अल्मोड़ा के सल्ट ब्लॉक में महिलाओं के छोटे छोटे समूह बनाते हुए उन्हें रचनात्मक कार्यों से जोड़ा, उन्हें छोटी छोटी राशि की बचत के लिए प्रेरित किया। हर महीने हर सदस्य से 10 रुपए से लेकर 100 रुपए की राशि जोड़कर महिलाओं के वित्तीय समावेशन को मजबूती दी। वर्तमान में रचनात्मक महिला मंच के पास 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड है। यहाँ पे कुछ चीज़ें जैसे आजीविका का मुद्दा है, पंचायती राज के सशक्तिकरण का मुद्दा है और जंगली जानवरों का मुद्दा है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने गाँव वालों के साथ मिलकर यहाँ पे एक श्रम जन स्वराज अभियान हमने तय किया और हमने सोचा हम इसके अंतर्गत हम लोग काम करेंगे। तो इसमें हम लोगों ने सबसे पहले जो ज़रूरत महसूस की वो थी सामाजिक पूंजी की। तो जब सामाजिक पूंजी के लिए हम लोगों ने यहाँ पे महिलाओं को उनके जो समुदाय आधारित संगठन होते हैं, स्वयं सहायता समूह में महिलाओं को संगठित किया। शुरुआत में 12 गाँव से ये यात्रा शुरू हुई और आज ये जो सामाजिक पूंजी का संगठन है ये लगभग 110 गाँव में अभी ये संगठन है। और इन संगठनों का भी एक रूप संगठन है जो एक साथ काम करते हैं, उसको हम लोग रचनात्मक महिला मंच करते हैं। अभी इसमें 1000 महिलाओं का जो है वो पेड मेंबरशिप है और वो सब लोग मिलके इस पे जो है काम करते हैं। इसके अलावा जो रचनात्मक महिला मंच के जो गांव-गांव में जो स्वयं सहायता समूह हैं वो लोग अपना कुछ महीने के मासिक बचत करते हैं और इस बचत को अगर किसी को ज़रूरत हुई तो आपस में इंटरलोनिंग भी होती है, जिनसे उनकी जो थोड़ी बहुत जो आर्थिक समस्या है उसको बहुत जो है सहायता मिली। रचनात्मक महिला मंच के कदम यहीं नहीं रुके। सामूहिक रूप से कृषि उत्पाद तैयार करते हुए महिलाओं ने इसे बाजार में बेचकर अच्छी आमदनी की। विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता कार्यक्रमों में भी रचनात्मक महिला मंच सक्रिय रहा है। रचनात्मक महिला मंच से जुड़ने के बाद महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है। हमको समूह से इतना फायदा हुआ कि हम महिला पहले अपने काम काजों में रहती थी, कहीं किसी के साथ उठना बैठना नहीं आता था और जाना नहीं पाते थे। जब से समूह बना 1 महीने में हम सब महिला मिल के आपस में बैठती हैं, अपना दुख सुख कहती हैं और अपनी जो समस्या उनको हल करती हैं। रचनात्मक महिला मंच को महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता के कार्यों के लिए 2nd SDG अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह रिपोर्ट सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस उत्तराखंड सरकार की सौजन्य से प्राप्त हुई है। तुम्हारा हाथ वे सकलो आज सतत विकास भागीदारी बढ़ाओ अपनी कतनी होड़ निराश। प्यारे श्रोताओं, आपको रेडियो हिमालय का यह कार्यक्रम कैसा लग रहा है? आप हमें अपनी प्रतिक्रियाओं से अवगत जरूर करवाएं। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य एवं उत्तराखंड परिप्रेक्ष्य के विषय को लेकर आप अपनी मौलिक कविताएं, स्लोगन, लेख, कहानी, नाटक या विचार हमें ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। आप हमें अपनी प्रतिक्रियाएं और रचनाएं radiohimalaya@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर 8979037576 पर भेज सकते हैं। रेडियो कार्यक्रम की सहलेखक और समन्वयक थी दीपा। शोध, लेख और निर्देशक थे जयप्रकाश पंवार जेपी। मीडिया पार्टनर चैनल माउंटेन और आकाशवाणी देहरादून। प्रस्तुति इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट सपोर्ट और गोविंद बल्लभ पंत, राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान, अल्मोड़ा, उत्तराखंड। प्यारे श्रोताओं, रेडियो हिमालय का आज का अंक अब यहीं पर समाप्त होता है। मुझे यानी आशना कंडियाल और जयप्रकाश पंवार जेपी को आज्ञा दें। नमस्कार। रेडियो हिमालय। कितना सुंदर, कितना प्यारा उत्तराखंड हमारा। सतत विकास के लक्ष्यों को करेंगे हम पूरा, करेंगे हम पूरा। ये संकल्प है